इट्स गुड इवनिंग। नहीं भाई, गुड इवनिंग हो रही है। चलो पढ़ के आए हो सब कल वाला के नहीं? कर रहे हो साथ साथ? अभी तो प्रीवियस वाला भी पढ़ना है तुम लोगों को। यस मैम। अच्छा। कल तो टेस्ट भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर किसी एक सब्जेक्ट का, दोनों के है? मैम शायद तो ये ओनली तो अभी भी फिजिक्स कंफ्यूजन चाहिए, है। अच्छा। क्योंकि सर ने भेजा है अभी, मैम ये तो अभी अगली सर क्लास ने में पता ओनली लगेगा। रेक्टिलिनियर का। ओके ओके। तो चलो तैयारी करते रहो, साथ साथ मैथ्स भी पढ़ना है, मैथ्स को मत छोड़ देना तुम लोग, क्योंकि उसका भी टेस्ट होना है। ठीक है। ओके मैम। एक ही बोला है किसी ने ओके, बाकी सब? यस मैम। पढ़ रहे हो ना? पढ़ते भी हो, नहीं पढ़ते घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो? यस मैम। यस मैम करते हैं। अच्छा, कल क्या पढ़ाया था कल वाले लेक्चर में? मैम वो सेट्स की मैम प्रॉपर्टी। कार्डिनल नंबर 6 कार्डिनल रिजल्ट्स करवाए थे। कितने कराए थे? 6 6। 6 कराए थे। छह थे। अच्छा। सबने कर लिए थे, उसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करे थे कि नहीं? यस और नो? नहीं मैम। नहीं करे, नो किसी मैम। ने नहीं करे? कोई नहीं, अभी करा देती हूँ एक चलो एक क्वेश्चन तो कराती हूँ। होमवर्क में दे दूँ? ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा तुम लोगों को, होमवर्क में देने पड़ेंगे क्वेश्चंस। चलो, तो सबसे पहले जो कल कराया था ना, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। इतने बाकी लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं धीरे धीरे, तुम लोग इतने सोल्व करो इसको। चैट बॉक्स में आंसर करना है, सबने ट्राई करना है ये वाला क्वेश्चन ना। धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं सब लोग। कर रहे हो ट्राई? यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, करो चलो। ज्यादा देर का है भी नहीं वैसे ये क्वेश्चन, जल्दी से हो जाना चाहिए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, इतनी देर का नहीं था। श्याम गुप्ता का आ गया है। नेहा। बाकी लोग? उमंग मिश्रा, उत्सव, नेहा ने तो दे दिया। मयंक, गौतम, आलोक कुमार, जो जो मुझे ऊपर ऊपर नाम दिख रहे हैं अभी, और अभिषेक, अब्दुल्ला, आदित्य पाठक। बाकी कर रहे हो ट्राई? यस मैम। करो। दिव्यांशी, काव्यांश, कुणाल, प्रेजेंट हो ना सब, या वो ऑन करके छोड़ रखा है, कोई बोल ही नहीं रहा है? मैम प्रेजेंट है। आपकी आवाज स्किप हो रही है बीच बीच में। टाइप करके बता दो वंशिका चैट बॉक्स में क्या बोल रहे हो। बाकी लोग भी करो। कल टेस्ट दे दोगे तुम जब, संडे को, और आज भी जब भी तुम्हें टाइम लगे, वो क्वेश्चंस ट्राई कर लेना जो मैंने भेज अपलोड किया उसमें, कोर्स प्लानर में आप लोगों के। ठीक है? किसके? यस मैम। के फंडामेंटल्स के। ठीक है, ओके मैम। फिर उस हिसाब से रिवीजन सेशन रखेंगे ना।
चलो बताओ, कौन बताएगा? अच्छा, टोटल कितने हैं इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज? कितनी फैमिलीज हैं टोटल? 10,000. 10,000. ठीक है, ये बताओ, ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 40% ऑफ 10,000 4,000. क्या होगा? 4,000. यस। 4,000. बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 2,000. 2,000. 2,000, यस। और सी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 1,000. 1,000. 10,000. 10%। ओके, नाउ इंटरसेक्शन पे आते हैं। ए और बी न्यूज़पेपर दोनों को कितने लोग, कितनी फैमिलीज पढ़ती है? 5%। 500. 500। बी इंटरसेक्शन सी में 3%, And 3. दैट इज 300. 300। 300. और ए इंटरसेक्शन सी में 400. 400. 4%, 400, राइट। और तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 200. 200. 200. यस। तो तुमने कैसे सोल्व किया होगा वेन डायग्राम? Yes, ma'am. इट्स ए बी सी। तो हमें किसका निकालना है? नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली, है ना? तो इंटरसेक्शन में कितने थे? पहले तो जो तीनों न्यूज़पेपर ले रहे थे 200, और इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी में कितने थे? 400। यहाँ पे कितने आ गए? 200. 200। ए इंटरसेक्शन बी में 500। 200 यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने बचे? 300. 300। टोटल कितने थे इसमें? 4,000। 4,000 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें? -300, -200, -200। अल्टीमेट कितना आया हमारे पास? 700. 4,000 and 700. 3,000. 4,000 minus 700 which is equal to 3,300। 300. और हमें चाहिए कौन से रीजन का था? इस वाले का, A. Only A. है ना? तो कितनी फैमिलीज हैं जो सिर्फ न्यूज़पेपर ए लेती है? दैट इज 3,300 फैमिलीज। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। वैसे परसेंटेज में ही हो जाता। ठीक है, अभिषेक कुमार आपने 1,400 बोला है। मैम गलत हो गया प्रोसेस। ओके, इसके अलावा एक किसी और ने सेकंड ऑप्शन बोला था, आदित्य ने। मैच कर लेना। सेकंड ही तो है। अच्छा हाँ, सेकंड ईयर। थर्ड ऑप्शन भी था फिर किसी का, अभिषेक कुमार शर्मा का ही था। पहले थर्ड था, फिर फोर्थ हुआ। ठीक है, चलो आज हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं। अच्छा, हमने सेट्स कवर कर लिया। सेट्स में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है? उस सेट, उसके टाइप्स, ऑपरेशंस, कार्डिनल नंबर्स एंड प्रॉपर्टी ऑल्सो, है ना? यस मैम। ये हमने टॉपिक्स कवर कर लिया है। इस पे यू हैव टू ट्राई द क्वेश्चंस एज मैक्सिमम एज यू कैन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे टुडे? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सेकंड इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, थर्ड इज रिलेशंस एंड फोर्थ इज डोमेन, रेंज ऑफ रिलेशन, और कोडोमेन भी लिख देना यहाँ पे। ठीक है, ओके? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कितने आते हैं? वही 1 इस One. चैप्टर से, थ्रू आउट द चैप्टर। 4 मार्क्स का आता है, और कितनी वेटेज रखता है? 3.3%। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। ओके, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेशंस आपने डेली लाइफ में सुने हैं? कौन कौन से रिलेशंस होते हैं? टीचर स्टूडेंट। यस, टीचर स्टूडेंट। और ब्रदर सिस्टर। फादर, यस, ब्रदर सिस्टर, बाप बेटा। फ्रेंड। यस, फ्रेंड्स। तो ये रिलेशंस आपको पता है ना? और मैथमेटिक्स में भी आप रिलेशंस अभी तक पढ़ते हुए आए हो। फॉर एग्जाम्पल 2 इज लेस देन 3 या 5 इज ग्रेटर देन 4, है ना? ये वाले पढ़े हैं ना रिलेशंस?
यस मैम। यस तो ऐसे ही अब हम डील करेंगे कि कैसे एक सेट जो होता है, रिलेशन को हम एक सेट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कितने टाइप के हमें एलिमेंट चाहिए होते हैं, किस टाइप का सेट हमें दिया होता है जिससे हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, कितने मैक्सिमम रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले यू शुड नो टू टर्म्स, टू इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट वन, ordered pairs. Second is Cartesian product. ठीक है, तो ordered pair क्या होता है? A pair of objects listed in specific order is called ordered pair. Obvious है, जब हम रिलेशन बनाएंगे तो हमें दो एलिमेंट तो मिनिमम चाहिए ना, है ना? तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? एक पर्टिकुलर ऑर्डर में किसी दो एलिमेंट्स को रखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बी, तो यहाँ पे ए क्या है? हमारा फर्स्ट एलिमेंट, और बी क्या है? दिस इज सेकेंड एलिमेंट, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग 1, 2, तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी 1, 1 1, and what will be the second element? 2 2, 1, 2. 2, है ना? तो अच्छा ये बताओ, 1 2 is equal to 2 1, can I write this? no, Yes. ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No. No, ma'am. तो यहाँ पे नोट करके दो पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट, दैट इज a comma b is not equal to b comma a in general, but if a comma b मतलब ये ordered pair इसके इक्वल होगा कब? if and only if a is equal to b। ठीक है, जब a हमारा b के ही इक्वल हो जाएगा। is that clear? that जैसे 1 1 comma 1 1, 2 2 comma 2 2 is equal to 2 2, like this। okay, यहां से हमारी टर्म आती है। अच्छा ये बताओ, इफ आई एम राइटिंग दिस, जैसे ये क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया होता है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ x minus 1 comma y minus 1 is equal to some 3 4, then what will be the value of x and y? मैम X की वैल्यू होगी 4 4, और 5 Y की मैम। वैल्यू होगी 5। if this, तो क्या होगा? अगर अभी हमने पढ़ा 4 and 5. कि अगर ये दोनों इक्वल है तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल, राइट? x minus 1 will be equal to 3, है ना? y minus 1 will be equal to 4, तो अल्टीमेट हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 plus 1 which is equal to 4, and what will be y? that is 4 plus 1 which is equal to 5। is that clear to everybody? यस मैम। ओके, तो यहां से एक टर्म आई कार्टेशियन प्रोडक्ट। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स? जब हमें गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, देन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है उसको हम डिनोट किससे करते हैं? P क्रॉस Q से, और वो क्या होता है? इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं इनके एलिमेंट से फ्रॉम P एंड Q, उसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और लिखते कैसे हैं? इस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल, इफ P is sum 1 2 and Q is equal to set this, तो what will be the value of P cross Q? बताओ, मैक्सिमम पॉसिबल कितने बन सकते हैं P से Q पे ऑर्डर Four. पेयर? मैम 4। 1,3, that is 1,4, 2,4, 2,3, 2,4। yes, like this। तो इस हिसाब से ये जो सेट बनता है, जितने मैक्सिमम पॉसिबल हमसे ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते थे फ्रॉम P टू Q, हमने बना दिए। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. अच्छा, अब
suppose if I'm having an example that is a is equal to 1 2 3 and b is equal to a b, so find करो a cross b and b cross a and answer in the chat box, फिर हम एक रिजल्ट पे चलते हैं। कर रहे हो सब? Yes, ma'am. करो। मैम पूरा लिख। यस जिसने भी ए क्रॉस बी लिख दिया है वो बी क्रॉस ए भी लिख के भेजो। आवाज आ रही है ना सबको? देखो ए क्रॉस बी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आए बोलो। दैट इज 1a 1b 2a 2b 3a and 3B. 3b. Likewise in b cross a we have, बोलो A1, a1 A2, A2, A3, B1, B2, B3. b1 b2 b3। इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आया? फर्स्ट वन ये बताओ, इज 1a is equal to a1 if a is not equal to 1, मतलब इन जनरल? no ma'am. नो राइट। तो हम नहीं बोल सकते कि a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, है ना? तो अल्टीमेट a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ठीक है, दे बोथ आर डिफरेंट सेट्स। और किसके सेट होते हैं ये? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ordered pair from A to B, right? और ये वाला सेट किसका है? The set of all possible ordered pair from B to A. yes, all possible ordered pairs from B to A। ठीक है, Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो एंड आंसर इन द चैट बॉक्स। सबने तो करना है। यस गौरव।
यस, काफी लोगों ने किया है रिप्लाई। बाकी लोग भी करो जिन्होंने नहीं किया है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। जितने भी लोग हैं सब ट्राई करो। चलो देखो, तुमने हमारे पास क्या क्या है, सेट ए बी सी। हमें क्या दिया हुआ है, ए कोमा सी, ए कोमा डी, ए कोमा ई, बी कोमा सी, बी कोमा डी, बी कोमा ई। अल्टीमेट जब हम बी यूनियन सी करेंगे तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जल्दी से बताओ। सी डी। मैम D, E. Yes. And when we take the Cartesian product of A with B union C, हमें क्या मिलेगा? मैम जो ऊपर AC. लिखा हुआ है। Yes. A comma D, A comma E. Now BC, BD and BE. यही था हमारे पास सेट, राइट? तो अल्टीमेट द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? जिन्होंने आंसर किया, जिन्होंने नहीं किया वो भी देख लो, ठीक है? और जो लोग नहीं करते चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया करो। ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा और तो कुछ नहीं होगा, फिर मैच कर लेना, उससे तो कुछ घटने बढ़ने वाला नहीं है आप लोगों का, ठीक है? यस मैम। ओके, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन ऑल्सो एंड आंसर इन द चैट बॉक्स। सबने देना है रिप्लाई, जो जो नहीं दे रहे हैं रिप्लाई वो भी करो। कर रहे हो ट्राई? यस और नो बोलो। यस मैम मैम हो भी गया। यस, काफी लोगों ने रिप्लाई दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेट ए क्या है, दैट इज वो वैल्यू एक्स की जो इस इक्वेशन को क्या करती हो, सेटिस्फाई। अल्टीमेट हमें क्या करना था, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के रूट, मैम इसको फाइंड करे बिना हो जाएगा। इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने थे, है ना? तो इसके रूट्स क्या है हमारे पास? मैम 2,3। 2 3। यस। तो अल्टीमेट हमारे पास क्या वैल्यू आई यहाँ पे सेट ए में, दैट इज यस। तो हमारे पास ए सेट आ गया, बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, 2 4 और 4 5 में से, दैट इज दिस। सो हमें क्या फाइंड आउट करना था, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, एंड इट विल बी इक्वल टू 2 4 एंड 3 4, है ना? सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1. ओके, नाउ अच्छा, फर्स्ट नोट is this, if either P or Q is the null set. null set कौन से होते थे हमारे? मैम एम्प्टी सेट। जो एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। अगर P या Q में से कोई एक ऐसा हो जाए कि वो एम्प्टी है, तो P क्रॉस Q क्या होगा, will also be an empty set. For example, if P is some कुछ भी सेट ले लो, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही ले लो, ठीक है? Q हमारा एम्प्टी सेट है, तो क्या आप P क्रॉस Q डिफाइन कर सकते हो? 5. Yes, it will be 5. That is empty set. Is that clear? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now the second note is, if A and B are non-empty sets and either A
or B is an infinite set, then so is A cross B. अगर A और B में से कोई भी इनफाइनाइट सेट होता है तो A क्रॉस B भी क्या होगा? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट. वो भी क्यों? इनफाइनाइट रहेगा क्यों होगा? वाई? क्योंकि मैम उनमें से कोई एक सेट इनफाइनाइट होगा तो हम प्रोडक्ट करते जाएंगे तो वो भी इन्फिनिटी तक जाता रहेगा. yes ma'am. यस. ओके, एक आता है ऑर्डर ट्रिपलेट, दैट इज A क्रॉस A. इसके एलिमेंट्स हम कैसे लिखते हैं? A, B, C, where A, B, C belongs to A. For example, if I'm having A is equal to 1, 2 ले लिया, तो फाइंड करो A क्रॉस A and write it in chat box. सबने ट्राई करना है. अभी तक तो किसी का आंसर नहीं आया है. मैम टाइप करने में टाइम लगता है. मैम हो गया. यस. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? A क्रॉस A, which is equal to 1, 1, 1, 2, 2, 1 and 2, 2, राइट? अब हमें इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ फाइंड आउट करनी है? विद A itself. ऐसे ही किया सबने ना? Yes ma'am. यस मैम. यस. तो एक बार इस एलिमेंट को 1 के साथ और 2 के साथ, फिर इस एलिमेंट को 1, 2, 1, 1, 2, 2. Likewise this 2, 1, 2. Now we have this. यही आया सबका? yes or no? यस मैम. यस मैम. Yes ma'am. ओके. यस मैम. ओके, तो हमारे पास एक रूल आता है कि इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन A and q एलिमेंट्स इन B, then there will be pq elements in A cross B. That is, if number of elements in A is p and n of B is equal to q, then n of A cross B will be equal to pq, है ना? p cross q. If n of A is some 5 and n of B is 3, then n of A cross B will be equal to 15.
yes, that 50. is 5 multiplied by 3 which is equal to 50. अच्छा, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A कैलकुलेट करूं then मैम तब भी 50 नहीं है। that वो is भी number 50 of ही आएगा। elements हम इतने ही in multiply by number of elements in A, so ultimate we will get 3 multiplied by 5 which is equal to 50, right? अब यहां से हमारे पास क्या आया रिजल्ट कि A क्रॉस B तो नॉट इक्वल टू B क्रॉस A है ना, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं. yes, number of elements in A cross B will be equal to number of elements in B cross A. Is that clear? Yes, ma'am. यस मैम। Okay. Now try this question out and answer in the chat box. Yes, काफी लोग कर रहे हैं, बाकी लोग भी करो जल्दी से, इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है ये. सेट ऑफ ए में, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? Ma'am, 3. 3 3. सेट बी में 2. 2 2 और सी में 3. Ma'am, 3. 3 3. हमने अभी पढ़ा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, राइट? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी. तो अल्टीमेट हमें क्या मिलेगा? एन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी एंड इट विल बी इक्वल टू 3 multiplied by 2 multiplied by 3 and ultimate हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 18. 18 Yes, so the correct option will be option 4. Is that clear? जिनका आंसर नहीं आया था, जिनका आ गया था उनका सही था. किस किसने दिया था चैट बॉक्स में रिप्लाई? लेट मी चेक. राम जी आपका 72 कैसे आया था आंसर बताओ? नो मैम, मैंने पहले 8 नहीं लिखा था, बाद में मैंने 6 कंसीडर कर लिया गलती से. ओके, यस, बाकी सबका सही था जिन्होंने रिप्लाई दिया है. अभिषेक, अंशिका, धनंजय, आदित्य, नेहा, आपने 2 बार किया था राम जी, श्याम गुप्ता, अनंत. ओके, चलो यस, तो इससे हमारा एक जनरलाइजेशन आ गया, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस कितने भी हो अप टू, या फिर हम ये ले लें A1 क्रॉस A2 क्रॉस अप टू सो ऑन AN. तो अल्टीमेट हमारे पास क्या होगा? हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस और नो? यस मैम. यस मैम। ओके, नाउ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? ऑर्डर पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, राइट? अब अगर मेरे पास एक सेट A है 1 2 और एक सेट है B दैट इज 3 4, तो A क्रॉस B क्या बन रहा था हमारे पास? 1 3 1 4 2,4 2,3 2,4. 2,3 तो अल्टीमेट हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे? 4 एलिमेंट्स, राइट? अगर मैं एक रूल लगा दूं कि y इज इक्वल टू x होना चाहिए, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x होना चाहिए, ठीक है? तो अब इस रूल के अंडर कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे?
मैम यहाँ पर x क्या होगा? एक्स टू मेरा आ रहा आ है रहा है बस, ए वन से, वाई आ रहा है बी से, तो हम 2 अल्टीमेट एलिमेंट आ जाएंगे। 2 एलिमेंट होंगे, कौन कौन से? 1 2 2 1 2 4। 2 4। मुझे ए क्रॉस बी में से चाहिए, नॉट ए क्रॉस ए। तो हम 2 4 2 जाएगा, 4 हो एक जाए। एलिमेंट होगा, 2 एक 4 एलिमेंट होगा। ओनली। Two. इज इट अ सबसेट या प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? यस और नो? Yes, ma'am. यस अंडर मैम। दिस रूल, Yes, ma'am. है ना? Yes, तो मैम ये समझ में नहीं आई। जब मेरे पास ए था 1 2 एंड बी था 3 4, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आए? ये वाले, 4 आए। है ना? जब हमने रूल सेट किया कि y इज इक्वल टू 2x होना चाहिए इन्हीं सेट में से, ए क्रॉस बी में से ही, और x कहां से आए? a से, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो हो रहा है हमारा a से आना चाहिए, और दूसरा एलिमेंट कहां से आना चाहिए? b से। अब इस रूल के अंडर हमारा कौन सा सबसेट बनेगा? ठीक है मैम, समझ गया, लास्ट वाला 2,4। तो क्या ये प्रॉपर सबसेट है ए क्रॉस बी का? यस और नो? yes, ma'am. यस मैम है। ठीक है, तो यहां से आया रिलेशंस। रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, जो आर रिलेशन होता है, जो कहां से है? ए टू बी पे। ठीक है, तो ये किसका सबसेट होता है? ए क्रॉस बी का, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते कैसे हैं? दैट इज आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। द सबसेट इज derived by describing a relationship between the first element, अभी हमने डिस्क्राइब किया था ना यहाँ पे रिलेशन, है ना? Yes, ma'am. कौन से एलिमेंट में? फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में। और जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ इस रूल के अंडर मैं ऐसे लिख रही हूँ एक्स वाई, where x belongs to A and y belongs to B, तो x क्या हो y क्या हो जाएगा? सेकेंड एलिमेंट हमारा इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज x। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो रिलेशन किसका सबसेट बनता है? R is a subset of A cross B. ठीक है, sometimes it is a proper subset, sometimes it is like this कि इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो एक एग्जांपल है, if A is equal to 1 2 3 and B is equal to 3 4 and 2, so we have to define a relation x y where y is equal to x and x belongs to A, y belongs to B. So ultimate what will we get? कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 3, 2, 2. मैम 2,2 और 3, Ma'am, 2, 2 और 3, 3. तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2,2 एंड 3,3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए इस रिलेशन में? मैम 2। इज इट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और नॉट? यस मैम है। Yes, Yes. ma'am. है ना? तो अल्टीमेट ma'am. यू हैव, अब सबको क्लियर है ना रिलेशन की डेफिनेशन? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। You have to give the answer in the chat box by default. ठीक है, नहीं भी बोलती तो भी चैट बॉक्स में आंसर दिया करो, और जिस जिसका आंसर आएगा उससे पूछेंगे कि क्यों नहीं है रिलेशन वो। ठीक है,
बाकी लोग सब ट्राई करते हो नहीं करते हो? सबका नहीं आया है? दो ऑप्शन दे रहे हो आप, 1 and 4। बाकी लोग भी बताओ। चलो ये बताओ, आप 1, 3 and 4 नोट अ रिलेशन पूछा है। नोट उमंग, उत्सव मिश्रा एंड मैम 3 में यूनिक इमेज नहीं है शायद से, 3 2 बार है। इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन। ओके यस गौरव। मैम फोर्थ वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो इसमें एक एलिमेंट दे रखा है 7,9, वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं आएगा इसलिए। क्यों और नहीं आएगा? जो रिलेशन होती है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होती है, तो ये वाली रिलेशन अनडिफाइंड हो जाएगी। एक बार एक्सप्लेन करो क्या बोल रहे हो। मैम 2,4 भी नहीं आएगा। यस गौरव, आप क्या बोल रहे थे? 7, 9 क्या? मैम जो 7,9 होगा वो हमारे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें नहीं आएगा। और जो रिलेशन होती है वो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की सबसेट होती है, लेकिन जो इस वाली रिलेशन दे रखी है इसमें हमारा 7,9 वो दे रखा है, एलिमेंट दे रखा है, तो ये पॉसिबल नहीं है रिलेशन जो ओके। ऊपर। नाउ उत्सव मिश्रा एंड एक्सेप्टेड त्रिपाठी, आप 1 4 बोल रहे थे, और उत्सव आप बोल रहे थे 1 3 and 4। रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस होता है। रिलेशन में क्या होता है, एक से ज्यादा इमेज चल जाती है ना, यस और नो? यस मैम। ओके। नाउ अगर हम ऑप्शन 1 पे देखें, R1 पे, तो ये क्या बोल रहा है, एक्स वाई ऐसे रिलेट करने चाहिए कि y इज इक्वल टू 2 + x। कर सकते हैं हम ये रिलेशन डिफाइन अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट्स? यस। तो Yes, ये ma'am. रिलेशन बन सकता है, राइट? R2 भी पॉसिबल है, R3 भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 की इमेज मल्टीपल भी होंगी, अंडर रिलेशन चल जाएगा, इट इज नॉट अ फंक्शन। बट R4 में क्या हो रहा है कि एक तो यही कि 2 4 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, जबकि 4 तो हमारा ये वाई सेट में है ही नहीं, है ना? दूसरा 7, फर्स्ट एलिमेंट हमारा x से आना चाहिए। क्या 7 x में है? यस और नो? नो मैम। तो अल्टीमेट R4 विल नॉट बी अ रिलेशन फ्रॉम x to y। ठीक है? सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4। ये नोट पे ज्यादा फोकस रखना, कई बार हम जल्दी जल्दी में नोट पे ध्यान नहीं देते। ठीक है? मैम कौन सा वाला नोट? ये नोट है, कई बार हम इसे रिलेशन समझ के टिक कराते हैं। ठीक है मैम। Okay, now we have two notes. First, a relation may be represented algebraically either by roster method or by set builder method. अब इस एग्जाम्पल में देखो, अगर चलो ये वाला देखो, ये एक रोस्टर, ये सेट बिल्डर फॉर्म थी रिलेशन की, यस और नो? यस मैम। यस मैम। और ये क्या थी? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। यस मैम। अगर इसी को ही हम एरो डायग्राम से करें कि एन एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, तो हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से थे यहाँ पर? दैट इज 1 2 3, और बी में क्या थे? 3 4 2। मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है? तो जो हमने रूल डिफाइन किया था, दैट इज y इज इक्वल टू x अंडर दिस रिलेशन, y इज इक्वल टू x, 2 will be mapped on 2 and 3 will be mapped on 3. Is that clear? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। So this is an arrow diagram representation.
ठीक है, Yes, चले ma'am. आगे. Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Okay, now we have a result. The result says if the total number of relations that can be defined from a set A to set B is the number of possible subsets of A cross B. तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ ए मतलब एलिमेंट्स कितने हैं P A सेट में, B सेट में कितने एलिमेंट्स हैं Q, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने हो रहे थे PQ. बट टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे बनेंगे 2 raised to the power PQ. अल्टीमेट इफ वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A समथिंग एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B समथिंग, तो रिलेशंस कितने हो जाएंगे, कितने मैक्सिमम हम रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ, that is 2 raised to the power n of A cross B, which is equal to 2 raised to the power number of elements in A cross number of elements in B. Is that clear? Yes, ma'am. Yes. तो अगर मेरे पास A सेट में 2 एलिमेंट्स है, B सेट में सपोज 3 एलिमेंट्स हैं, तो मैं कितने रिलेशंस डिफाइन कर सकती हूँ? 256. Ma'am, 256. Is that clear? Yes, ma'am. तो 2 raised to the power 6 कितना होता है? Ma'am, 64. Ma'am, 64. 64. 64. Yes. 64. So find out the number of relations in this. Ma'am, तो वही हो गया 64. 64. सेम होगा Yes, इसका ma'am, भी. 64 हो गया. Yes, ma'am. 64. Abhishek is saying 32. Yes, ma'am, 32 ही होगा. Hello? Ma'am, 32 ही होगा शायद. भाई शायद नहीं, यही होगा. दोबारा से कैलकुलेट करो एंड गिव द आंसर. भाई 2 की पावर 6 64 होता है. बाकी लोग आलोक कुमार, अनंत, एंजल, काव्यांश, वंशिका, किया आंसर आपने? तुषार, यस मैम कर दिया. ओके. तुषार, वंशिका, पारितोष, मयंक, गौतम, बस एक बार देख लिया मैंने आपका. एक बार रिप्लाई कर दिया करो, आंसर दिख जाता है एक बार में ही. Okay, so number of elements in A will be 2. Number of elements in B will be 3. Yes. So हमें number of relations find out करने हैं. तो number of elements in A cross B कितना होगा? जल्दी से बताओ. 6. 2 multiplied by 3, which is equal to 6. And we have to find number of relations, right? So ultimate, we will get 2 raised to the power n of A cross B, and it will be equal to 2 raised to the power 6, which is equal to 64. 64. 64. Yes. सबको क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ओके. नाउ ये बताओ. अच्छा, अब हमारे पास एक टर्म आती है, दैट इज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन. What is domain? The set of all first elements of the ordered pairs in a relation R from set A to B is called domain. तो अगर हम यहाँ पे देखें
हमने रिलेशन डिफाइन किया था ना, ये वाला, इसमें हमारी डोमेन क्या है? मैम 1 2 3। यस, सेट ए, है ना। नाउ व्हाट इज कोडोमेन? सबसे पहले द होल सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। अगर हम एक रिलेशन किसी सेट ए से बी पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, विच इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो हमारा सेट ए क्या हो जाएगा? डोमेन। सेट बी क्या हो जाएगा? कोडोमेन। एंड व्हाट विल बी द रेंज हियर? द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट टू अ सेट बी। मतलब जब हम कोई एक एक्स ले रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में जो हमें वाई मिल रहा है, इनका सेट क्या हो जाएगा? रेंज। इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो मुझे इसमें बताओ कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है? ये सब आपको चैट बॉक्स में आंसर करना है। एंड हियर यस, इसी में से ही बताना है बस। लिखना है लाइक डोमेन इज दिस, रेंज इज दिस, कोडोमेन इज दिस। मैम डोमेन कोडोमेन को मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट तो यूज करते हैं ना? यस, क्योंकि ये क्या है? सेट अल्टीमेट ना, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? कर्ली कर्ली ब्रैकेट। ब्रेसेस, राइट? तो ऐसे ही होगा। हो गया सबका? यस, तो व्हाट इज द डोमेन हियर? 1 3 and 5. Just a minute, I'm writing. What is the domain? That is 1 3 5. 5 What is the range? 2 4 2 6 4 6 And what is the codomain? रेंज ही हो जाएगा 2 2 4 4 6। Yes. Now अगर हम ये एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल a is equal to 1 3 5 7, b is equal to 3 4 6 8, एंड हमारे पास रिलेशन है कि y is equal to x minus 2, where x belongs to a and y belongs to b. Now then find domain, range and codomain. Now give the answer in the chat box.
मैम यस मैम मैंने ना एक मतलब क्वेश्चन भेजे हैं व्हाट्सएप पे आपको, एक बार मैम वो वाले क्वेश्चन बता दोगे इसी हाँ चैप्टर के? हाँ हाँ, आफ्टर द क्लास आप रुक जाना एक बार, नहीं तो फिर मैं पर्सनली भेज दूंगी। नहीं मैम अभी मतलब सबके साथ में बता दो, सब जान लेंगे। जस्ट अ मिनट में देखती हूँ। यहाँ 27 और 26। मैम दोनों बता दो क्योंकि मैम सेम तरीके के हैं तो आने समझ में नहीं आ रहे थे। ओके मैम एक आप बता दो, बाकी मैं दूसरा खुद कर लूँ। ये मेंटल मैथ्स का ये फंक्शन पे है, और अभी फंक्शन का टॉपिक हमारी क्लास में डिस्कस नहीं हुआ है। तो जैसे ही मैं फंक्शन कराऊंगी कल, वैसे ही आपको फंक्शन की ये डोमेन रेंज और ये सब चीजें आएंगी, देन यू कैन गिव द आंसर। ठीक है मैम फंक्शन तो हो गया था। वैसे मैम आप फंडामेंटल क्लास में पढ़ा दिया था और वैसे ग्राफ हुए थे बस। भी हो रखा, तो एक बार वो बता। मैम हम डोमेन रेंज भी निकालना बता रहे हैं। देखो, वो मैंने जस्ट तुम्हें एक रिवीजन पर्पज से कराया था, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग। तो कल फंक्शन का टॉपिक डिस्कस होगा। वी विल डिस्कस अबाउट डोमेन रेंज एंड कोडोमेन, देन वी विल नो हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, उसके बाद यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? ठीक है मैम। यस। अभी आपको डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ कोडोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन निकालना सिखा रही हूँ। कल आपको सिखाऊंगी फंक्शन ऑफ domain of function, codomain of function and range of function. Then you can easily solve this question. ठीक है? हम कल तो क्लास नहीं है, फिर तो मंडे या ट्यूसडे को ही होगी। ठीक है, otherwise I will send it to you by solving this. ठीक है? ठीक है। Yes. चलो, काफी लोगों ने इसको सोल्व किया है। क्या अप्रोच लगाइए इसको सोल्व करने के लिए? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? आप ही बताओ गौरव। मैम ये वाला मैंने अभी करा नहीं है, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फोटो भेजा था ना पूछने के लिए, तो थोड़ा सा 1 मिनट दे दो, मैं भी कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कर लो। आपको ये वाले क्वेश्चन मैं या तो सोल्व करके भेज दूंगी इन योर नंबर। ठीक है, नहीं तो फिर कल हम डिस्कस करेंगे इसका मेथड, देन यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। आप कर ही लोगे खुद से ही वैसे भी। ठीक है मैम। यस। आप बताओ पीरबख्श, आपने कैसे किया ये वाला क्वेश्चन सोल्व? पीरबख्श? मैम रिलेशन से सामने रिलेशन गिवन था। मैम सामने रिलेशन गिवन था। अच्छा, तो आपने क्या किया? यस आलोक कुमार, मैंने देख लिया Y आपने is हैंड equal- रेज किया। जस्ट अ मिनट। y is equal to x minus 2h और x बिलोंग्स करता है a से, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके देखिए तो 5 फिट बैठी है। क्या 1 3 5 बिलोंग और करेगा रिलेशन में? 1,3 का ऑर्डर पेयर? नो मैम, नो मैम, क्यों? क्योंकि मैम बिकॉज इसको वैल्यू रखने पे वो 1 सेटिस्फाई नहीं x कर हो रहा जाएगा इक्वेशन तो को। वो तो फिर आ जाएगा -1। मैम -1 हो जाएगा ना y की वैल्यू, y -1 हो जाएगा। यस। और -1 है नहीं। ओके, इज 1 फिर किसी के साथ मैप होगा, इधर 3 4 6 और 8? नो मैम। ओके, नो फिर मैम। हम चले 3 पे। फिर हम चले किस पे? 3 पे। 3 minus 2 is 1। मैम y में ये b में बिलोंग मैम नहीं बी कर में रहा है y। ही नहीं। यस, तो फिर 3, यस, तो फिर ये भी एलिमेंट हमारा नहीं जाएगा, राइट? तो अगर मैं Yes, ma'am. चलूं 5 पे, यस मैम मैम ये हो ये है। जाएगा 3 में 3 है। यस, तो अल्टीमेट इसमें हमारी डोमेन क्या होगी?
मैम 5 और 7 5 5 only 5 डोमेन में Seven तो भी हम सारी एलिमेंट्स ले रहे हैं ना, यस मैम। यस मैम, डोमेन तो कोई भी ले सेट ए सकते आएगा हैं। ना, तो 1 सेट 3 ए 5 आएगा। 7 सेट ए। एंड व्हाट इज सेट ए आएगा कोडोमेन? मैम मैम सेट सेट बी। 3 4 ऑल 6 पॉसिबल वैल्यू ऑफ plus एच जो भी है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रेंज। तो क्या करना है आपको, एक एक एलिमेंट यहाँ से 3 और उठा के 5 कैलकुलेट करना है ना, कि इसमें जा रहा है कि नहीं, किसकी इमेज आ रही है या नहीं। तो हम इसको वर्चुअली इससे भी तो देख सकते हैं ना, वेन डायग्राम से भी। मैम एरो डायग्राम। यस मैम, एरो डायग्राम। यस, एरो डायग्राम बोलो तुम। नहीं मैम एरो डायग्राम ही है ना ये। एरो डायग्राम ही बोलते हैं। पहले मैं वेन डायग्राम बना रही हूँ, ये वाला 1 3 5 7, फिर मैं एरो क्रिएट करूंगी, ठीक है। मैम ये डिस्जॉइंट है। यस मैम। चलो 3 4 6 क्या था यहाँ पे, मैम 8, एक ठीक है। वन मैप होगा किसी पे, यस और नो? मैम नो, तो आंसर 5 होगा। 1 की भी कोई इमेज नहीं है, 3 की, नो मैम। 5, यस मैम 3। यस मैम, यस 5 की 3 है। यस, और बस मैम। 7 मैम की और होगी कोई नहीं। 7, नो मैम मैम। 7 की भी नहीं है। तो रेंज में क्या आएगा? मैम 3। 5 एंड 3, यस इट इज 3। तो अल्टीमेट, अच्छा ये बताओ, इससे हमारे पास क्या आया? इज रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। मैम नॉट इक्वल यस लगेगा। मैम। अगर मैं ये ले लेती, सपोज, मैम एक नॉट जस्ट इक्वल मिनट, आएगा ना। यस प्रॉपर सबसेट। अगर मैं ये ले लूं, एक मिनट इसको साफ मैम दूसरे जो पेज। डोमेन होता है वो उसे हम्म, रखते हैं जिसकी इमेज बन रही होती है कोई। नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई, डोमेन पूरे एक्स की का वैल्यू सेट होती है। जहां से हम इनपुट लेते हैं इन केस ऑफ रिलेशन, इज दैट क्लियर? फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है वो, ओके मैम। ठीक है। चलो ये बताओ कि इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू सम 2 4 6, ठीक है। नाउ माय रूल, हमारा जो रिलेशन कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू 2x वेयर x बिलोंग्स टू a and y belongs to b, so what will be range? मैम 4,6। 2 4 6 कौन कपड़ा में देबो 2 मैम 2। सोच मैम लो 2 और 6। बनेगा। 2 4 6 चैट बॉक्स में आंसर करो, ऐसे तो सबका मैं मिक्स 2 हो है जाएगा। मैम, ये 4 है 11 है। कौन सा? दिस इज 4। मैम रेंज तो 2 होगी ना। सोच लो, चैट बॉक्स में आंसर करो। मैम ये y इक्वल है ना, ठीक है। नहीं मैम, आपने रेंज पूछा है ना। यस, ओनली रेंज, नॉट डोमेन कोडोमेन कुछ भी नहीं। मैम 2 4 6 तीनों ही हो जाएगा। तो क्या होगा रेंज में मैम हमारा? 2 और 6। मैम वैसे ही मैम सेट इधर बी। होल सेट बी। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आया, डोमेन तो हमारी थी 1 2 3, राइट। कोडोमेन क्या थी? 2 4 6। 2 4 6। क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हियर? यहाँ क्या है Yes, कि ma'am. range is improper subset of codomain। यस, तो अल्टीमेट we get a result, just a minute. Range is improper set of codomain।
जस्ट अ मिनट। मैम वैसे इधर इतने लल्लू से क्वेश्चन हो रहे हैं और जेई में अलग से आ जाते हैं। जेई के भी कराऊंगी ना, सबसे पहले बेसिक से तो गो थ्रू कराऊं ना, सीधा मैं जेई पे थोड़ी आ जाऊंगी। मैम केमिस्ट्री वाले सर तो डायरेक्ट जे करा रही हैं। आते हैं। भाई मैम केमिस्ट्री और वाले मैथ्स सर में साथ अलग में होता है। कराते हैं। कल भी मैंने जेई का कराया था, स्टेप बाय स्टेप चलता है ना। अब ये तो है नहीं कि मैं डायरेक्ट तुम्हें जेई का पुट कर दूं आफ्टर डेफिनेशन, तो तुम तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले बेसिक को क्लियर करो ना, Yes, ma'am. मुझे भी तो पता होना चाहिए तुम्हें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, सो दैट आई विल टेक द क्वेश्चन फ्रॉम जेई, राइट? जैसे मैं आप केमिस्ट्री सही वाले चल सर रहा तो जेई के सीक्वेंस से क्वेश्चन ही चलो। कराते हैं। क्या कह रहे हो? मैम आप सही कर रहे हो, ऐसे ही सीक्वेंस से ही चलो आप। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको जेई का दे दूंगी ना आफ्टर द डेफिनेशन, हो सकता है आपको वो टॉपिक आता है लेकिन सबको आता है, तो सब मतलब पॉसिबल नहीं है ना, मुझे तो सबके हिसाब से सोचना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आज Yes, हमने ma'am. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस किए हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई जेई के क्वेश्चंस जो भी आपके इस टॉपिक से रिलेवेंट होंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि सेट रिलेशन फंक्शन का क्या होता है ना, वो 11th में भी होता है, वो 12th में भी होता है। 11th वाला बहुत बेसिक है, 12th वाला बहुत थोड़ा एडवांस्ड है, तो उसको मर्ज करके आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है आपको? यस मैम। ओके, तो हाँ हम कहाँ थे? यहाँ पे। तो अल्टीमेट जो रेंज होती है वो कोडोमेन का सबसेट बनती है। कभी कभी वो इक्वल भी हो सकती है, कभी कभी वो क्या होता है प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द जस्ट अ मिनट रिलेशन। इज दैट क्लियर? मैम आपने नाउ करी या फिर हो गई है? मैम क्या? स्क्रीन मैम नहीं आपने दिखी। ऑफ है। जस्ट अ मिनट। मैम यहीं पर क्लास एंड करते हैं, क्लास का टाइम भी हो गया। अभी तो 15 मिनट हैं, अभी टाइम नहीं हुआ है। मैम सही कह रहे हो। कौन सही कह रहा है? हम जो कह रहा था उसी कह रहा। मैम दोनों ही सही कह रहे हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। जल्दी करके बताओ, आप बोल रहे थे ना पीर बख्श की बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। गिव द आंसर। बाकी लोग भी। नहीं, ये बीच में जो क्वेश्चन लिखा है बाय आर बी, उसके बाद अलग है लाइन में या फिर?
ये लिखा हुआ है, मैं स्टेटमेंट पढ़ के बता दो एक बार, कुछ समझ आए तब तो। यस यस यस, इसमें बोला है कि द रिलेशन आर कैसे डिफाइंड है, किस पे है, ए सेट पे, ठीक है, मतलब Yes, ma'am. ए क्रॉस ए पे, ठीक है। बाय कैसे कि ए रिलेटेड टू बी, एक एलिमेंट रिलेट करेगा बी से, इफ जब हम ए का स्क्वायर करें माइनस बी का स्क्वायर करें तो वो इसके बीच में लाई करना चाहिए। अच्छा अच्छा, ओके मैम, ओके। जिन जिन का भी 2 आंसर आ रहा है वो एक बार दोबारा से रिलेशन बनाओ और देखो कि वो सही है कि यस गलत मैम, है। रीचेक कर रहे हैं, केवल रिलेशन समझ में आया। सब करो, अरीबा, पीरबक्श, अभिषेक, गौरव, अभिषेक कुमार शर्मा, आदित्य, मयंक, गर्व, सब एक बार रिलेशन बना के देखो, सभी एलिमेंट्स को लोग वही एरो डायग्राम से बना के देखो। इतना हिंट दे दिया मैंने, एरो डायग्राम यूज करो। जिन जिन का भी अभी आया है, मोस्ट ऑफ का ये जो जो 2 ऑप्शन दे रहे हैं वो गलत है, क्योंकि कोडोमेन तो हमारी सेट ए ही है 1 2 3, ये तो कुछ मतलब फॉल्स बताना है, अंडरस्टूड सी बात है। जो जो 1 दे रहे हैं वो भी अपना रिलेशन अच्छे से डिफाइन करके फिर आंसर देना। नो पीरबक्श। मैम फिर तो लास्ट ऑप्शन 4 ही बचा। मैम आपने सब गलत बता दिया, अब एक ही बचा है। मैंने बोला Yes, ma'am, रिलेशन ये तो डिफाइन फोर्थ होगा। करो, मतलब डोमेन और कोडोमेन में तो आई थिंक तुम्हें सोचने की भी नीड नहीं है, क्योंकि सेट ए दे रखा है और रिलेशन की बात कर रहे हैं, अभी तो हम फंक्शन पे तो हम आए ही नहीं, जो सेकंड और थर्ड दे रहा है, 1 और 4th में से सोचने की बात है। तो एज अ होमवर्क दो इस क्वेश्चन मैम को। 4 तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? सेकंड सही है तो 3 और 4 तो होएगा ही, वो तो पहले कैंसिल हो गए। मैम अगर थर्ड सही है तो फिर क्या कहते हैं, वो फोर्थ भी सही होना चाहिए और सेकंड भी। 4th इज अबाउट रेंज, रेंज में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? मैम तो ये गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। कौन सा गलत होना चाहिए? मैम ए। मैम इसकी रिलेशन ढंग से डिफाइन हो नहीं पा रही, कैसी बनेगी? ए क्रॉस ए पे डिफाइन करना है, एक साइड ए सेट बनाओ, उसका डायग्राम, उसमें 1 2 3 एलिमेंट लिखो, दूसरी साइड भी ए ही बनाओ, 1 2 3 लिखो। नाउ यू कैन पुट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक एलिमेंट ए सेट से एक एलिमेंट बी से, समझ आ गया? मैम मतलब A फर्स्ट set। अगर सही होगा तो सेकंड। अच्छा मैम ऐसा है क्या? तभी एक मैंने मिनट, एक बोला मिनट। कि यूज एरो डायग्राम एंड राइट दोनों सेट। यहाँ पे जो बी सेट है, बी इज इक्वल टू ए, इज दैट क्लियर? दोनों साइड लिखो 1 2 3, इस साइड भी लिखो 1 2 3, ठीक है। नाउ यूज द एरो डायग्राम एंड देखो कि कौन से 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन पे के स्केयर करके फिर माइनस करे तो इसी बीच में लाई करे, उससे हमारा रिलेशन बनेगा। नाउ यू कैन डिफाइन कि उसमें से फिर हमारी रेंज क्या होगी। इज दैट क्लियर? मैम हम सच बताऊं, चारों ही सही लग रहे हैं मेरे को तो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैम अगर फर्स्ट सही है तो फोर्थ हो ही नहीं सकता है, मैम मतलब सेकंड और फोर्थ थर्ड भी सही गलत होगा, नहीं हो फर्स्ट सही सकते। है तो। मैम सेकंड थर्ड फर्स्ट गलत सही नहीं है हो तो फोर्थ सकते, भी सही होगा। और फर्स्ट चेक कर लिया कि फर्स्ट सही है, और फर्स्ट फोर्थ डिपेंडेंट है दोनों। आप गलत बोल रहे हो, आप रिलेशन डिफाइन करो, मुझे रिलेशन बताओ क्या आया है। हमें मतलब रिलेशन सेट तो दे रखी है। नहीं, आर सेट क्या बना है आपका? आर सेट
जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन में 8 सेट दे रखे हैं ना, तो कौन से एलिमेंट बिलोंग करेंगे? आप पहले ये तो बनाओ। मैम मेरा हर सेट में 0 आ रहा है। मैम जो सेट आर सेट गिवन है वो करेक्ट लग रहा है। लग रहा है नहीं, बनाना है। हर एक एलिमेंट उठा उठा के देखो, पहले 1 को 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, फिर 2 को 1 2 3 के साथ, फिर 3 को 1 2 3 के साथ, लाइक दिस। फिर देखो कि वो उस रिलेशन में जा यस मैं वही कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। मैम 4th ऑप्शन आ रहा है गलत तो। मैम बट सबसे पहले ये काम करो कि मुझे 8 का सेट बना के दिखाओ। अंडर दिस रिलेशन कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग करेंगे। ना तो डोमेन, रेंज, कोडोमेन कुछ भी मत देखो, सबसे पहले रिलेशन डिफाइन करो कि क्या बन रहा है। नहीं आंसर, तो और भी एलिमेंट्स होंगे इसमें। एक काम करते हैं, इसको होमवर्क की तरह लो और कल आते ये वाले क्वेश्चन पे डिस्कशन रखेंगे हम लोग। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू सोल्व इट। मुझे बस इसकी ये बता देना कि आपका ये सेट क्या बना। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? हम लिख दिया। मैम रिलेशन तो यही आ रहा है कि 1 के साथ 3 नहीं हो पाएगा क्योंकि ग्रेटर देन -5 हो जा रहा है, और 3 के साथ 1 नहीं हो पाएगा, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग हो ही जा रहे हैं। देख रही हूँ मैं, एक बार देख मतलब रही हूँ। हाँ जी बोलो, आप बोलो। हाँ मतलब बना के देखो, मैं वही बोल रही हूँ। फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम सेकंड सेट, एंड यू कैन टेक ये वाला रिलेशन है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या वो लाई कर रहा है नहीं कर रहा, उसके हिसाब से 8 सेट में एलिमेंट्स हमारे जाएंगे। ठीक है, इन जिन ने भी ये रिलेशन मुझे चैट बॉक्स में भेजा है, सब अपना अपना रिलेशन बना के कल मैं इसी क्वेश्चन पर डिस्कशन रखूंगी स्टार्टिंग में। उसके बाद हम आगे चलेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू वर्ड्स ऑन किस पे, फंक्शंस पे। इज दैट क्लियर? एक सेकंड भेज रहा हूँ, 1 सेकंड। यस गौरव, आपके जो डाउट्स थे दोनों वो फंक्शन से रिलेटेड थे। इन केस इफ यू कैन वेट देन आई विल सोल्व इन द क्लास ऑल्सो, अदरवाइज मैं अभी आपको आफ्टर द क्लास उस पे सेंड कर देती हूँ व्हाट्सएप पे। इज दैट क्लियर? ठीक है मैम। ओके, सो एवरीबॉडी ये वाला ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर विद दिस क्वेश्चन। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा आपने आज, बोलो। रिलेशन, फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, उस पे कुछ नोट पड़े थे, एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, इनफाइनाइट सेट से रिलेटेड। उसके बाद हमने किस पे डिस्कशन किया था, रिलेशंस पे, नंबर ऑफ रिलेशंस, डोमेन, मैं एक बार चैट बॉक्स देख लेना। यस मैंने देख लिया, मैं इसका आंसर तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी जब सब कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन। एक बार ट्राई करो अच्छे से, ठीक है? इज दैट क्लियर? ओके मैम। ओके ओके, बाय गाइस, गुड नाइट। बाय मैम, बाय, थैंक यू। Bye. Thank you, ma'am. Good night, ma'am. वेलकम वेलकम। बाय मैम, थैंक यू मैम, गुड नाइट। ओके ओके बाय।